हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इन दिस न्यू वीडियो। अपनी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज में ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। हमेशा की तरह आपको चैप्टर का वेटेज पता होना चाहिए और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेनिंग 7 मार्क्स। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की है कि इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैविंग 4 मार्क्स। ऑलराइट, और एक आएगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो कि 1 लाइनर होगा, 1 लाइनर। ऑलराइट, 7 मार्क्स हैविंग 5 क्वेश्चन। तो अपने फिजिक्स के जो 4 चैप्टर उनमें से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके वेटेज 7 मार्क्स है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हैविंग 4 मार्क्स, उसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एमसीक्यूज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे ज्यादा यदि आप फिजिक्स में बात करें तो आपको इन 3 चैप्टरों पे काम करना है जो कि 21 नंबर के होंगे, 21 मार्क्स। ऑलराइट, और ये चैप्टर 20 से 1 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ चैप्टर इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हमने पहले बात की है कि करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है और करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस होता है और मैग्नेट से करंट हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 2022 में ये जो टॉपिक्स है ये आ चुके हैं इस चैप्टर में से। तो अभी अपना ये रिवीजन का टाइम चल रहा है, तो आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि कौन से टॉपिक आपको छोड़ने और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ऑलराइट, वैसे ये चैप्टर आप पूरी साल में पढ़ चुके हो, लेकिन ये एग्जाम का टाइम है तो आपको प्लानिंग करनी है कि कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट ईयर आए हुए टॉपिक ये है, ये ऑलमोस्ट 3 to 5 और 6-7 मार्क्स का ये चैप्टर लास्ट ईयर आ गया था। ये जो टॉपिक है ये लास्ट ईयर के हैं, इनमें से एक भी रिपीट नहीं होगा। तो ये जितने टॉपिक है इस चैप्टर के, ये चैप्टर का ओवरव्यू है, इनमें से ये कट गई, इसके बाद भी इस चैप्टर में से बचते हैं 3, 4 या 5 टॉपिक बचते हैं, तो उनके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो क्या पूछा था लास्ट ईयर? लास्ट ईयर पूछा गया था आपको सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड एक पाइप जैसी, एक पाइप की तरह होता है। ऑलराइट, और ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा था लास्ट ईयर कि इसके जो इनसाइड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। तो इस साल इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओको, एक क्वेश्चन और सोलेनॉइड से पूछा था कि व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, हाउ कैन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म्ड बाय यूजिंग ए सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड का यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। वही बात है स्टूडेंट्स, एक सोलेनॉइड के अंदर आपको मल्टीपल टाइम्स क्या करना पड़ेगा, कॉइल या फिर टर्न्स करने पड़ेंगे आपको कंडक्टर के। ऑलराइट, और उसमें आप करंट पास कर दोगे तो वो सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो इसके अंदर जो मैग्नेट प्रोड्यूस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, करंट की वजह से हुआ। तो लास्ट ईयर सोलेनॉइड के बारे में ये पूछ लिया गया, तो इस साल सोलेनॉइड से आने की कोई संभावना नहीं है। ऑलराइट, तो ये अपना टॉपिक कट जाता है, ये अपना टॉपिक कट जाता है। लास्ट ईयर क्या पूछा कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे होता है इनसाइड द सोलेनॉइड। 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। और ये भी पूछ लिया कि सोलेनॉइड क्या है और एक सोलेनॉइड से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट जो किसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी से बनती है, वही है। सोलेनॉइड के अंदर आपको मल्टीपल टाइम आपको कॉइलिंग करनी पड़ेगी, वायर की कॉइलिंग करनी पड़ेगी और उसमें आपको करंट पास करनी पड़ेगी, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलराइट, तो इस साल इससे कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। एक और क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन भी मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल है वो और उसकी वर्किंग पूछ ली थी लास्ट ईयर। तो इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं, तो जैसे इसमें करंट पास करते हैं तो उसको एक फोर्स लगता है। क्या होता है, एक फोर्स लगता है, फोर्स लगता है, और ये फोर्स लगने से वो रोटेट होने लगता है, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है। लास्ट ईयर इसको पूछ लिया गया, इस साल आने की कोई संभावना नहीं है। ओके, क्या पूछा इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में कि इलेक्ट्रिक मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। प्रिंसिपल क्या इलेक्ट्रिक मोटर का, ये काम कैसे करती है, आपको डायग्राम से बनाना होगा, डायग्राम से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग और इसका डायग्राम 2022 में आ चुका है, तो इस साल आने की कोई संभावना नहीं है। ऑलराइट, तो आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम बात करेंगे इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में कि इस चैप्टर में और कौन कौन से टॉपिक है। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उनकी दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए, जो यहाँ 2 मार्क्स में आ सकता है। 2 मार्क्स में आ सकता है या 1 लाइनर में पूछ सकते हैं कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो कैरेक्टरिस्टिक बताइए। वो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती है, नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर साउथ पोल पे टर्मिनेट होती है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आप एक बार मैग्नेट बना के इसको बता सकते हो। ऑलराइट, बार मैग्नेट। और अब आता है ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में यदि हम बात करें तो बार बार यही पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कौन से रूल से फाइंड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस पूरे चैप्टर में हम बात करें तो आपको देखने को मिलेंगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, याद रखना स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल। और आपको पढ़ने को मिलेगा लेफ्ट हैंड रूल। ये थंब वाला है, ये हैंड वाला, हैंड वाला। ऑलराइट, ये थंब वाला और ये हैंड वाला। एक पढ़ने को मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड रूल, जो कि इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन लेफ्ट हैंड रूल। ओके, इस रूल से हम फाइंड कर सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑलराइट, तो इस साल ये भी नहीं आएगा, आने की कोई संभावना नहीं है। ऑलराइट, ये रहा सोलेनॉइड, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर इससे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, रिपीट नहीं हो सकता। टॉपिक और भी है, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब आती है कि मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है किससे। अपने इस चैप्टर में एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधा वायर, उसमें करंट पास करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, उसकी डायरेक्शन किससे फाइंड करेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। एक आएगा अपने को मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप, याद रखना ये लूप, और ये क्या है, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, एक सीधा वायर, सीधा वायर। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कौन से रूल से हम उसकी डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। हाँ, ये ठीक है। इसके बाद में आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, इस वायर को क्या कर दिया, इस वायर को बेंड कर दिया, ये सीधा वायर था, इसको बेंड कर दिया, तो क्या बन गया, सर्कुलर लूप बन गया। ये सर्कुलर लूप है, क्या है, सर्कुलर लूप, जिसके अंदर एक ही टर्न होता है, टर्न एक ही होता है, एक होता है लूप, एक होता है सर्कुलर कॉइल, जिसके अंदर एक से ज्यादा टर्न होते हैं। टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा होते हैं, किसमें, कॉइल के अंदर। लूप एक सिंगल टर्न होगा, ओके, और उसकी जो शेप बन जाएगी वो सर्कुलर बन जाएगी। इस साल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन से नियम से फाइंड करेंगे, इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को शो कीजिए। तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से मैं बात करूं, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और इसके बाद में क्या आया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। वही है डिफरेंस बिटवीन कॉइल एंड सर्कुलर लूप। एक लूप के अंदर एक टर्न होता है और एक कॉइल के अंदर एक से ज्यादा टर्न होते हैं। ये सर्कुलर लूप है, इसमें एक टर्न है, इसके बहुत सारे टर्न बना दो, ऐसे बहुत सारे टर्न बना दो, तो ये क्या बन जाएगी, कॉइल बन जाएगी। इसमें करंट पास करेंगे, इसको कार्डबोर्ड में लगाएंगे और इसके कार्डबोर्ड के ऊपर हम आयरन फाइलिंग डालेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे तो आप पाओगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो कि डायरेक्शन बताते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ऑलराइट, तो इन दोनों में से इंपॉर्टेंट है आपका सर्कुलर लूप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और सोलेनॉइड के बारे में मैंने आपको बोल दिया कि साल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इंपॉर्टेंट क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती या इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, कारण बताइए, पूछ सकता है। ऑलराइट, ये 2+2 इस चैप्टर में से 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे और ये टोटल आएंगे 5 क्वेश्चन हैविंग 7 मार्क्स। ये काफी इजी चैप्टर है। ऑलराइट, सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर से आएंगे आपके 2 एमसीक्यूज, ये आपके गलत नहीं होने चाहिए। और एमसीक्यूज में सिर्फ आपको यहां से पूछ सकता है। एमसीक्यूज में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे फ्यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ये पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट सर्किट, ओके, या फिर व्हाट इज फ्यूज, फ्यूज क्या है,
और व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्यूज, इसमें 2 मार्क्स में पूछ सकता है। ऑलराइट, तो इस चैप्टर में क्या बचता है, मोटर कट गई, लास्ट ईयर मोटर के बारे में पूछ लिया, मोटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, मोटर की वर्किंग क्या है, उसका डायग्राम बनाइए, इस साल के लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद में इसमें बचता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये किस प्रकार का डिवाइस है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको फाइंड करने के लिए कौन सा रूल अपने को फॉलो करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल याद रखना, मोटर के लिए लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल। और यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है स्टूडेंट्स, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या होता है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है और उनसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और साथ में करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस्ड करंट। तो जनरेटर क्या करता है, करंट को जनरेट ही तो करता है, उस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए अपने को फॉलो करना पड़ेगा राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। इस प्रकार से अपने को ये फिंगर्स को सेट करना पड़ेगा। ऑलराइट, राइट हैंड रूल्स, मोटर में लेफ्ट हैंड रूल्स। लास्ट ईयर आ गया, कुछ नहीं पूछेगा इस साल। जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ईएमआई पर, ईएमआई पर। ऑलराइट, और एक टेक्निकल टर्म्स आपको सुनने को मिलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, वो कितनी जा रही है एक एरिया से, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। ओके, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से आपकी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। वो आर्मेचर नहीं होता जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है, अभी ये इस कंडीशन में कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, यदि ऐसे आएगा तब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा, ऐसे सबसे कम, सबसे ज्यादा, सबसे कम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है इस एरिया से, उसमें जो चेंज हो रहा है उससे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। और बस यही प्रिंसिपल है किसका, जनरेटर का। और इसको हम बोल सकते हैं ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स, जनरेटर का डायग्राम आपको पढ़ के जाना है, और इसमें स्लिप रिंग ना यूज होकर स्लिप रिंग यूज होती है, स्लिप रिंग यूज होती है। और इलेक्ट्रिक मोटर में स्लिप रिंग और जनरेटर में स्लिप रिंग यूज होती है। ऑलराइट, दोनों के डायग्राम में सिमिलरिटी है, बस खाली इसमें क्या होता है, स्लिप रिंग यूज होती है और मोटर में स्लिप रिंग यूज होती है। ऑलराइट, और इसके प्रिंसिपल के बारे में पूछ सकता है। ऑलराइट, तो अब तक हमने क्या पढ़ा, सर्कुलर लूप के बारे में पूछ सकता है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करके इसका डायग्राम बनाइए, और या इसे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन सा रूल हम फॉलो करेंगे। ओके, लूप के बारे में क्या बात कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर के लिए भी यही और लूप के लिए भी यही। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मोटर के बारे में नहीं पढ़ना, सोलेनॉइड के बारे में नहीं पढ़ना, जनरेटर उसका डायग्राम किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसके बाद में आता है इस चैप्टर के लास्ट में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो अपने घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हम बात करेंगे 3 वायर के बारे में जो कि मेन सप्लाई से अपने घरों में वायर आते हैं। इसमें एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। लाइव वायर में करंट पास होती है, ये रेड कलर का होता है। न्यूट्रल वायर जो कि करंट को वापस लेके आता है। ओके, लाइव वायर करंट को ले जाता है और न्यूट्रल वायर करंट को वापस लेके आता है, ये ब्लैक कलर का होता है। और इसके बाद में आता है अर्थिंग। अर्थिंग जो कि अर्थिंग वायर होता है वो होता है ग्रीन कलर का। तो इनके कलर को याद रखना, तो जनरली आपको ये अर्थिंग वाला पूछ सकता है, अर्थिंग वायर का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, लाइव वायर रेड कलर का होता है। ऑलराइट, और ये लाइव वायर के अंदर ही फ्यूज को ऐड किया जाता है, लाइव वायर के साथ ही फ्यूज को जोड़ा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो जो भी मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर ये चीजें आ गई, तो आप इनको ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, नहीं पढ़ना। और लास्ट में इस चैप्टर में आता है आपका फ्यूज। फ्यूज, पहला क्वेश्चन, फ्यूज क्या है, व्हाट इज फ्यूज। सर, ये एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस है जो कि अपने इलेक्ट्रिक सर्किट की सेफ्टी करता है। कब करता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर करंट पास हो रही है। हमने पीछे बात की थी, फ्यूज की रेटिंग होती है, फ्यूज की रेटिंग होती है, या फिर ये मेटल या फिर ये अलॉय का बना होता है।
जब एक लिमिट से ज्यादा जो एक फ्यूज की रेटिंग होती है उससे ज्यादा करंट पास हो रही है तो ये मेल्ट हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और हमेशा फ्यूज सीरीज में ऐड किया जाता है लाइव वायर के साथ। ऑलराइट, और ये पूछ सकता है आपको कि फ्यूज कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्यूज हीटिंग इफेक्ट पे स्टूडेंट्स, हीटिंग इफेक्ट, फ्यूज को हीट ही तो करना है, हीट ही तो करना है, क्योंकि जब न्यूमेरस अमाउंट के अंदर करंट पास हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट से तो ये फ्यूज क्या करेगा कि मैं टूट जाऊंगा, मैं उठ जाऊंगा, मैं हीट हो जाऊंगा, लेकिन आपके सर्किट को बचा लूंगा। ओके, इस प्रकार से अपनी सेफ्टी करता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसमें आपको एक और टेक्निकल टर्म सुनने को मिलेगा, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। शॉर्ट सर्किट, कई बार आपने सुना है शॉर्ट सर्किट हो गया, वहां आग लग गई, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? शॉर्ट सर्किट में लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर दोनों आपस में मिल जाते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में मिल जाते हैं। ऐसा होने पर ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ऑलराइट, कई बार वायरिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो इनके जो ऊपर जो इंसुलेटर लगा होता है प्लास्टिक वाला वो उधर जाता है या ये कांडवास आपस में टच हो जाते हैं। ऐसा होने पर ये लाइव वायर और ये आपका न्यूट्रल वायर जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो इस टाइम पूरे सर्किट के अंदर जो आर की वैल्यू हो जाती है ना, रेजिस्टेंस, वो अबाउट टू जीरो हो जाता है। जहां पे रेजिस्टेंस जीरो है तो आप गैस कर सकते हो वहां पर करंट की वैल्यू कितनी हो सकती है। तो शॉर्ट सर्किट के अंदर लाइव वायर न्यूट्रल वायर से कनेक्ट हो जाता है। ऐसा होने पर पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जीरो के आसपास हो जाता है और करंट बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है और वो कांड बन जाता है, कैच फायर का पूरा सर्किट जल जाता है। तो ये शॉर्ट सर्किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, क्यों होता है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो, लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों को आपस में कनेक्ट दिखा सकते हो। ऑलराइट, तो आप साथ में बता सकते हो कि आर जीरो हो जाता है और आई न्यूमरस बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या हो जाती है, करंट हो जाती है और ये कंडीशन बन जाती है किसमें? शॉर्ट सर्किट में। और एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा जिसके अंदर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, एक ही सिंगल सॉकेट होता है और उसमें बहुत सारे आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑन कर देते हो तो एक साथ वो बहुत ज्यादा मात्रा में करंट को क्या करेगा, खींचेगा। ऐसा होने पर क्या हो जाएगा, ये वायर एक दूसरे के टच में आ जाएंगे और क्या हो जाएगा, आपके अप्लायंस या फिर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जल सकता है। ऑलराइट, ओवरलोडिंग नाम से ही पता चल रहा है, एक साथ बहुत ज्यादा लोड कर दिया आपने इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर एक सॉकेट के अंदर आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दिए तो एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में करंट को खींचेगा और ये क्या, सर्किट जल जाएगा। ऑलराइट, तो मैं बोल सकता हूँ शॉर्ट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज के बारे में पढ़ना होगा, प्रिंसिपल के बारे में, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, हीटिंग इफेक्ट में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं आपको पढ़ना है सर्कुलर लूप। क्या पढ़ना है? सर्कुलर लूप। कुछ नहीं, ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर उसको बेंड कर दो, क्या बन जाएगा, सर्कुलर लूप बन जाएगा। ये ऐसे बेंड या ऐसे कॉइल बहुत सारी कर दो, बहुत सारे टर्न कर दो, क्या बन जाएगी, कॉइल बन जाएगी। तो कॉइल वाला नहीं पढ़ना, अपने को पढ़ना है सर्कुलर लूप। ऑलराइट, इसके डायग्राम की अच्छी से प्रैक्टिस करना और सोलेनॉइड को पढ़ना नहीं, इसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर को नहीं पढ़ना। ऑलराइट, और ये जनरेटर और ये आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2 मार्क्स का ये क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 मार्क्स का आ जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये 2 मार्क्स का आ जाएगा यहाँ पर या तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की 2 कैरेक्टरिस्टिक बताइए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, उसका डायग्राम आपको बनाना है। ऑलराइट, 2 मार्क्स का यहाँ से। और हम बात करें तो फिर वन लाइनर तो आपको पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, या व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड करंट। ऑलराइट, या फिर ऐसे पूछ लेगा, राइट द नेम ऑफ 2 सेफ्टी डिवाइस के नाम बताइए। ये जरूरी नहीं है कि जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपको 1 लाइन में या 2 लाइन में लिखना पड़े, ये 2 एग्जांपल भी पूछ सकता है। तो आप बोल सकते हो फ्यूज और एक अर्थिंग, ये दोनों सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर ये बात करें ये एमसीक्यूज, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर से आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि यहाँ से पूछ ले कि इसके लिए कौन सा रूल काम में आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में 6 क्वेश्चन अपने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो इसका कोई नहीं बता सकता। यदि आपने अच्छे से गहराई से अपने चैप्टर को पढ़ा है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स
कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 मार्क्स में एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स, एक आएगा एमसीक्यूज। ऑलराइट, 2 मार्क्स में आपका ये शॉर्ट सर्किट या ओवरऑल बोलूं तो फ्यूज के बारे में पढ़ना है, फ्यूज के बारे में, और ये आपका सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पे इनके कलर, और ये जनरेटर, ये चैप्टर पूरा हो जाता है। प्लानिंग से पढ़ाई करनी है, ये नहीं पढ़ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था अपना चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस आप इसके डायग्राम को अच्छे से बनाना है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे से शो करना है। ऑलराइट, यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड को ढंग से नहीं दिखाया, अच्छे से नहीं दिखाया, या उसकी डायरेक्शन को आपने उल्टा कर दिया, तो चांस टू डिडक्ट योर मार्क्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था अपना फिजिक्स का चैप्टर, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। 5 क्वेश्चन आएंगे हैविंग 7 मार्क्स। ऑलराइट, और अभी अपने 3 चैप्टर बचते लास्ट वाले, जो कि बहुत ईजी है। तीनों चैप्टरों की जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है। ओके, एनर्जी वाला चैप्टर 4 मार्क्स का, इसके बाद में एनवायरमेंट 2 मार्क्स का, और ये लास्ट वाला चैप्टर 1 मार्क्स का। ओके, ये काफी इजी चैप्टर है, तो इनका वीडियो भी हम बनाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, और स्टडी हार्ड, गुड लक, थैंक्स फॉर